Hey students, this is Devyani Salunke and today we are going to start a new chapter in C language which is known as operators and expression. आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं C लैंग्वेज में जिसे कहा जाता है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन. सो लेट अस स्टार्ट विद ऑपरेटर्स. ठीक है, पहले हम ऑपरेटर्स को पढ़ते हैं. An operator is a symbol that tells computer to perform certain manipulation that can be mathematically or logically over some data. इसका मतलब ये है कि ऑपरेटर्स ऐसे साइन या फिर ऐसे सिंबल होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को ऑर्डर कर सकते हैं कि वो किसी सर्टेन चीज़ को या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ को परफॉर्म करे. या तो वो मैथमेटिकल हो सकती है जैसे कि प्लस या माइनस करना, या फिर डिवाइड करना, और लॉजिकल हो सकती है ट्रू और फॉल्स वाली चीज़ें. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. वापस समझाती हूँ. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए. मतलब कि अगर हमें कोई प्रोग्राम को बनाना है तो उसमें जो भी मैथमेटिकल लॉजिकल चीज़ें हमें लगेंगी जैसे कि प्लस करना, माइनस करना, किसी चीज़ का आंसर ट्रू या फॉल्स में निकालना, 0 1 बाइनरी बिटवाइज निकालना, इस वे में जो ऑपरेटर्स हैं जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, एस्ट्रेक, ये सब हमारी मदद करते हैं. ठीक है. द डाटा आइटम ऑन विच एन ऑपरेटर एक्ट इज़ कॉल्ड ऑपरेंड. यानी कि डाटा आइटम जिसके ऊपर कोई भी हम ऑपरेटर को एक्ट करवाते हैं या फिर हम उसके ऊपर उसे असाइन करते हैं या फिर उसके ऊपर वर्क करवाते हैं. ठीक है ना. तो वो जो डाटा आइटम होगा वो क्या कहलाता है? ऑपरेंड. जैसे एग्जांपल से समझाती हूँ. अगर ये डाटा आइटम है, ठीक है, ए हमारा क्या है? डाटा आइटम है. और अगर इस डाटा आइटम पे मैं इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाती हूँ या फिर प्लस, माइनस, डिवाइड, स्ट्रिक कोई भी लगाती हूँ, तो अगर मैं कोई इसके ऊपर ऑपरेटर लगाती हूँ तो ये जो डाटा आइटम है इसे हम क्या कहेंगे? ऑपरेंड. ठीक है. इस पूरे चैप्टर में हम कहीं पे भी डाटा आइटम का यूज़ नहीं करेंगे. हम या तो इसे एक एक्सप्रेशन बोलेंगे या फिर ऑपरेंड. ठीक है. ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड इन प्रोग्राम टू मैनिपुलेट डाटा एंड वेरिएबल. इसका मतलब ये है कि ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्राम में. ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में हम इसको यूज़ करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए, यानी कि हमारे हिसाब से उसको वर्क कराने के लिए. किसको? डाटा और वेरिएबल को. ठीक है. ऑपरेटर्स का हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि एक प्रोग्राम में जो डाटा और वेरिएबल है वो हमारे हिसाब से चले. ठीक है, वो हमारे हिसाब से मैनिपुलेट हो जाए. ठीक है, इतना क्लियर हुआ? जस्ट हमारा काम करवाने के लिए. यानी हमें अगर कोई दो चीज़ों को प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, किसी की सैलरी फाइंड आउट करनी है, तो हम ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे उसके लिए जो डाटा और वेरिएबल्स के ऊपर यूज़ होंगे. ठीक है, ताकि हम उससे एक आउटपुट निकाल सकें. जब मैं आपको इसके प्रोग्राम्स करवाऊंगी तब आपको इस बारे में और क्लियरिटी आ जाएगी. नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर. There is a rich set of operators available in C that make C language coding more easier to understand. यानी कि हमारे पास में C लैंग्वेज में इतने सारे ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि इतनी वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं जो हमें किसी भी प्रोग्राम की जो कोडिंग होती है, C लैंग्वेज की जो कोडिंग होती है उसको करने में बहुत ईजी कर देते हैं. यानी कि अगर हमें दो चीज़ों को प्लस करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा. हमें जस्ट वैल्यूज़ को असाइन करके वेरिएबल्स को, यानी कि डाटा एंड वेरिएबल्स को यूज़ करना है. किसके साथ में? ऑपरेटर्स के साथ में. उससे हो जाता है. ठीक है. अब मैं आपको बताती हूँ कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो बहुत इजी है, अरिथमेटिक ऑपरेटर. ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर. अब स्टूडेंट्स इसके भी दो डिविजन्स होते हैं. फर्स्ट होता है यूनरी एंड सेकंड होता है बाइनरी. ठीक है. देन इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, रिलेशनल की. ये मैं आपको सब समझाऊंगी ऑपरेटर्स मेरे अपकमिंग वीडियोस में. ओके. लॉजिकल,
ऑपरेटर्स। देन आते हैं द असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो मैंने यहाँ यूज़ किया है ना स्टूडेंट, ये होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे ये प्लस प्लस हटा के अगर मैं इनको माइनस माइनस ए कर दूँ तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ हुआ है एक डाटा आइटम पे या फिर किसी एक वेरिएबल पे। ठीक है, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। Then 7th is decrement. Bitwise. The conditional. Then 10th है स्पेशल ऑपरेटर। ये स्पेशल ऑपरेटर के भी दो डिविजन्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट होता है द साइज ऑफ ऑपरेटर एंड सेकंड होता है कॉमा ऑपरेटर। सो स्टूडेंट्स, ऑल दिस वॉज फॉर टुडेज़ वीडियो। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर्स में हम समझेंगे अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, यानी कि हम इन सब ऑपरेटर्स को समझेंगे इन डिटेल।